भारी गोलाबारी के बावजूद यूक्रेन के डॉक्टर हाथों में बंदूकें उठाए जिंदगियां बचाने में मसरूफ हैं। डॉक्टरों का कहना है कि यूक्रेन में बच्चों के एक मरकजी अस्पताल पर मुतादिद बार गोलाबारी की गई है। ранку між 5 і 6 годиною ми почули 5 और 6 बजे के दरमियान हमने तकरीबन 3 धमाकों की आवाजें सुनी जो अस्पताल से ज्यादा दूर नहीं थे। तमाम अमला और मरीज उन्हें सुन सकते थे। इन धमाकों से खिड़कियां और दरवाजे टूट गए। हमारा न्यूरोलॉजी ऑफिस तबाह हो गया। अब हम वहाँ काम नहीं कर सकते क्योंकि छत गिर गई है, लेकिन हम लोगों की मदद करते रहते हैं, तिब्बी मशावरत भी कर रहे हैं। हम अब भी लोगों को अस्पताल में दाखिल कर रहे हैं, बस उन्हें दूसरी इमारतों में अस्पताल के दूसरे हिस्सों में रखा जा रहा है। але ми продовжуємо надавати допомогу, консультувати. ये डॉक्टर मारियोपोल, समी, चेरनीहिव, खार्किव और दूसरे कई शहरों में अपना काम मुस्तैदी से जारी रखे हुए हैं। हमने अपना हौसला बरकरार रखा है और जितने बेहतर तरीके से हो सके अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम ऑपरेशन थिएटर में धमाकों की आवाज़ें सुनते हैं तो हम पुरसकून रहने की कोशिश करते हैं और दुआ करते हैं। हमारी कोशिश है कि हम तेज़ी से लेकिन घबराहट और जल्दबाजी में काम ना करें। ऑपरेटिंग रूम के बाहर क्या हो रहा है इस बारे में ना सोचें। हमारे दरमियान मौजूद हम आहंगी और ताल्लुक़ हैरत अंगेज़ है। रूस के हमले के आगाज के बाद से आलमी इदारा सेहत के मुताबिक यूक्रेन में तिब्बी इदारों पर कम से कम 64 हमले हुए हैं। मीडिया इनिशिएटिव फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक यूक्रेनी शहर मारियोपोल में रूसी अफवाज ने इंतहाई नगहदाश्त वाले अस्पताल पर कब्जा कर लिया है और लोगों को यरगमाल बना लिया है। अस्पताल में काम करने वाला हर फर्द जानता है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि बहुत से शहरों में बहुत बड़े पैमाने पर गोलाबारी पहले ही शुरू हो चुकी है और हर कोई जानता है कि अस्पताल में काम करने में क्या कुछ हो सकता है। वो जानते हैं कि इसे आसानी से हदफ बनाया जा सकता है। अस्पतालों में काम करने वाले ज्यादातर अफराद पूरा दिन सख्त मेहनत से काम करते हैं और कई तो अस्पताल में ही रहते हैं। Перший день спочатку не змогла дістатись до जब जंग शुरू हुई तो पहले दिन तो मैं काम पर जा ही नहीं सकी और जब मैं घर से निकलने में कामयाब हुई तो अस्पताल पहुंचने में मुझे 3 घंटे लगे। इसलिए मैंने यहाँ रहने का फैसला किया। अस्पताल में एक महफूज पनाहगाह मौजूद है और यहाँ ऐसे लोग हैं जो हमेशा मदद करने को तैयार रहते हैं। रजाकारों और निजी तंजीमों की वजह से अस्पताल के अमले के अरकान की कम से कम इस वक्त जरूरतें पूरी हो रही हैं। अस्पतालों में खुराक और अद्वियात की सप्लाई बहुत अच्छी है। कंपनियां और रजाकार दोनों अस्पतालों में मौजूद लोगों के लिए खाना बना रहे हैं या उन तक इजनास और चीजें पहुंचा रहे हैं ताकि वो यहाँ खाना बना सकें। अस्पतालों में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी जाने वाली ज्यादातर इमदाद अमेरिका और यूरोप समेत बैरून मुल्क से आ रही है। इनमें सिर्फ सिरिंजेस और दस्तानों के अलावा बहुत सी दवाएं भी शामिल हैं। मिसाल के तौर पर ये वूंड वैक जो मेरे क्लिनिक ने कुछ यूक्रेन भेजे हैं, इससे जख्मों को जल्द भरने में मदद मिलती है। मेरा ख्याल है अगर ये जंग मजीद कुछ महीने जारी रही, और लगता है कि ऐसा होगा, तो यूक्रेन में मुल्क भर के तमाम अस्पतालों में बहुत ज्यादा जदीद तिब्बी इमदाद मैसर होगी। बहुत से यूक्रेनियों की तरह डॉक्टर भी मुतहद और पुरअज़्म हैं। सच कहूँ तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथी और मैं इस तरह मुत्तहिद होकर काम कर सकते हैं। हम एक बड़े खानदान की तरह हैं। जब आप मुसलसल कई दिन साथ काम कर रहे होते हैं तो आपको एहसास होता है कि ये आपके अपने लोग हैं और वो आपकी मदद करेंगे। हम यकीनी तौर पर फतह हासिल करेंगे। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं और हम कामयाबी हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इसी असना में आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि यूक्रेन की सेहत आमा की तनसीबात में से एक ऐसे वक्त में गुंजाइश से ज्यादा अफराद को रखा जा रहा है जब मुस्तकिल नए मरीज आ रहे हैं और ज़रूरियात बढ़ रही हैं। एना राइस के साथ सादिया ज़ेबरान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका।